हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों बाबूजी का नौकर। तो बच्चों, आज हमारे चैप्टर का नाम जो है बाबूजी का नौकर है। इस कहानी को हम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बाबूजी ने एक देहाती नौकर रखा। नौकर का नाम था बुद्धू। बुद्धू बहुत परिश्रमी था, ईमानदार भी था, परंतु था बुद्धू, ब्रह्मा जी ने उसे बुद्धि दी ही नहीं थी। जब तक कोई बात 10-5 बार कहकर उसे समझा न दी जाती, उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। बाबूजी ने उसे भली प्रकार समझा दिया था कि उनके घर में किस समय क्या करना पड़ेगा। बुद्धू सवेरे झाड़ू लगाता, पानी भरता, बर्तन मलता, कपड़े धोता, भैंस धुलाता, गोबर उठाता, भैंस को चारा डालता। इस प्रकार वह दिन भर काम करने लगता था। वह सब काम ठीक समय पर और ठीक ठाक करता था। बाबूजी उसके पास से बहुत प्रसन्न थे, लेकिन जब कोई नया काम बुद्धू को बताया जाता तो वह कोई ना कोई भूल अवश्य कर देता था। एक दिन बाबूजी के एक मित्र उनसे मिलने आए। बाबूजी ने अपने मित्र को जलपान कराया। घर में पान नहीं था, इसलिए उन्होंने बुद्धू को पुकारा। पुकारते हुए बुद्धू सामने आकर खड़ा हो गया। बाबूजी ने कहा, बाजार से 4 बीड़े पान से ले आओ, ठीक है। 4 बीड़े पान के, ठीक है। उसी समय पास के बंगले के पहरेदार ने 6 बजने का घंटा बजाया। बुद्धू प्रतिदिन शाम भैंस धुलाया करता था। बाबूजी की बात को सुनी नहीं, अपनी धुन में। उसे लगा कि बाबूजी कहते हैं कि भैंस धुलाओ, बस जी कहकर झटपट चला गया वहां से। बहुत देर तक बाबूजी बुद्धू के पान लेकर लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब बुद्धू पान लेकर नहीं लौटा तो घर के लड़के को भेजकर उन्होंने पान मंगवाया। बुद्धू लौटता कहाँ से, वह तो घर में से दोहनी लेकर भैंस धुलने चला गया था। जब भैंस का दूध लेकर वह लौटा तो बाबूजी ने उसे डांटते हुए कहा, तू कहाँ चला गया था। बुद्धू ने भोलेपन से कहा, आपने मुझे भैंस धुलाने को कहा था, मैं दूध ले आया। बाबूजी ने कहा, मैंने तो तुझे बाजार में पान लाने को कहा था। बुद्धू बोला, मुझे क्या पता, बगल के बंगले में 6 का घंटा बजा, भैंस 6 बजे दूही जाती है, मैंने समझा आप दूध मंगा रहे हैं। बाबूजी के मित्र हंसते हंसते पूछने लगे, यह काम सुनता है क्या। बाबूजी ने कहा, सुनता तो ठीक है, काम भी ठीक ठाक करता है, पर है पूरा बुद्धू। जब तक कोई बात कई बार न कही जाए इसकी समझ में नहीं आती। मित्र का मन बुद्धू की प्रकृति जानने का हुआ। उन्होंने कहा, बुद्धू तुम दूध रखकर यहाँ आओ। बुद्धू का स्वभाव था कि कोई कुछ आज्ञा दे तो वह झटपट जी कहकर चल देता था। इस बार भी जी कहकर वह चल पड़ा। जब वह देर तक न लौटा तो मित्र ने बाबूजी से पूछा कि बुद्धू लौटा क्यों नहीं। बाबूजी ने जोर से उसे पुकारा। बुद्धू के आने पर उन्होंने उसे पूछा, तू क्या कर रहा था, ठीक है। बुद्धू ने कहा, इन बाबूजी ने कहा था कि भैंस का बच्चा बांधो। बच्चा अभी दूध पी रहा था, मैं उसे बांध आया। अब की बार मित्र ने हंसी में कहा, बुद्धू स्टेशन जाओ। बुद्धू ने झटपट कहा जी और चलने लगा। मित्र बोले, स्टेशन जाकर क्या करोगे। बुद्धू सिर झुकाकर गर्दन खुजलाते हुए सोचने लगा कि बोला, भैंसों को भूसा दूंगा। बाबूजी और उसके मित्र हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने फिर कहा, बुद्धू भैंस के पास मत जाओ, स्टेशन जाओ। वहां स्टेशन पर मास्टर से मांगकर एक रेलगाड़ी ले आओ। बुद्धू ने फिर बड़ी प्रसन्नता से कहा जी, और ऐसे चलने लगा जैसे सब बात समझ आ गई हो और सचमुच स्टेशन जाने वाला हो। बाबूजी ने उसे रोकना चाहा, किंतु उसके मित्र ने कहा, जाने दीजिए, देखो तो यह करता क्या है। बुद्धू को इतना पता था कि जब घर में कोई अतिथि आते हैं तो उसके लिए भी बड़े कमरे में पलंग बिछाया जाता है। वह घर में गया और बड़े कमरे में उसने पलंग डालकर उस पर गद्दा बिछा दिया। फिर वह बाबूजी के पास आया। मित्र ने पूछा, तुम रेलगाड़ी ले आए। बुद्धू बोला, जी। बाबूजी ने चिल्लाकर कहा, क्या जी, क्या कराया तू। बुद्धू बोला, जी मैंने बड़े कमरे में पलंग डालकर उस पर गद्दा बिछा दिया है। अब तो बाबूजी और उनके मित्र बड़े जोर से हंसने लगे। बेचारा बुद्धू उनकी ओर देखता रह गया। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये लोग इतना क्यों हंस रहे हैं। बुद्धू क्यों था, जानत हो यह किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनता था। ठीक इसी प्रकार जैसे कोई छात्र अपने गुरुजनों का बात ध्यान से नहीं सुनता और अध्ययन कार्य में भूल
भूल भूल पर करता रहता है। निरंतर भूल करने वाले ही तो बुद्धू माने जाते हैं। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कि अगर कोई इंसान अपने बड़ों का कहना नहीं मानता है, अपने गुरु का सम्मान नहीं करता है या उनकी सीख नहीं अपनाता है, तो क्या होता है, वो बार बार भूलता है और इसी भूल के कारण वो क्या बन जाता है, बुद्धू बन जाता है। तो बच्चों, हमारा ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।